नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और आज हम लाए हैं जनजातीय आंदोलन को, यानी कि जनजातीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे फैक्ट को हम लेकर आए हैं। अब अगर आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो इसमें संथाल विद्रोह से एक प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी की एग्ज़ाम देने की तैयारी करें, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली, साथ ही साथ सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं इसमें आपका महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। देखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपका यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। या तो चेरो विद्रोह पूछ लिया जाए जो 1800 से 1802 तक चला था, या तो कोल विद्रोह पूछ लिया जाए जो 1831 से 1832 तक चला था, या तो भूमिज विद्रोह पूछ लिया जाए 1832 से 33 तक चला था। इसके बाद संथाल विद्रोह यानी 1855 से 56 के बीच में चला था। यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आपको बीपीएससी में एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नहीं तो बात करें खैरवाड़ आंदोलन जो 1874 में चला था। नहीं तो बात करते हैं मुंडा आंदोलन 1899 से 1900 तक चला था, जिसमें प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा मुंडा आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और अगला हमारा 1914 का ताना भगत आंदोलन 1914 का ताना भगत आंदोलन जो बिरसा मुंडा थे, जो तमाम जनजातीय आंदोलन हुए, ये ज़मीन और जंगल बचाने का आंदोलन शुरू हुआ। जैसे ही भारत में उपनिवेश भारत में बढ़ने लगा, तब इनके जंगलों को काटा जाने लगा और इनको जंगल से विस्थापित किया जाने लगा। तब इन्होंने एक आंदोलन किया जिसको जनजातीय आंदोलन कहा जाता है। इन्होंने जंगल को बचाने के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आपका ट्रिक है, ट्रिक से याद कर लेंगे। चोकर भूसा खा गया मुंडा तुम्हारा, चोकर भूसा खा गया मुंडा तुम्हारा। अगर इसमें चो से हो जाएगा आपका चेरो विद्रोह, अक्कर से हो जाएगा कोल विद्रोह, और भ से हो जाएगा भूमिज, और स से हो जाएगा, इसमें जो स है संथाल विद्रोह, और खा से हो जाएगा खैरवाड़ आंदोलन, और इसमें आपका मुंडा से हो जाएगा मुंडा आंदोलन, और तुम्हारा से हो जाएगा ताना आंदोलन। आपको ताना भगत आंदोलन आप इससे भी याद कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को अपने साथियों को भेजें जो सीटेट बीपीएससी की एग्ज़ाम में और किसी भी टीचर भर्ती एग्जाम की तैयारी कर, तो उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली। साथ ही साथ एसएससी जीडी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बात करते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। यहीं से आपका प्रश्न पूछा गया था, कहाँ पे? बीपीएससी के एग्जाम में। देखिए, भूमिका क्या है? ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। औपनिवेशिक जैसी नीति आई, इसमें क्या हुआ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन हुए, जिसके बाद क्या हुआ कि सत्ता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए, यानी कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अनेक विद्रोह होना शुरू हो गए। इसी विद्रोह के क्रम में जनजातियों द्वारा तत्कालीन बिहार और झारखंड के क्षेत्र भागलपुर क्षेत्र है से राजमहल की पहाड़ियों, जिसे दमन एक्को के नाम से भी जाना जाता है। तो दमन एक्को किसे जाना जाता है? राजमहल की पहाड़ियों को दमन एक्को के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, जहाँ पर निवास करने वाले संथाल, यानी कि निवास करने वाले जो जनजाति थे वो संथाल जनजाति थी। ये 1855 से 56 ईस्वी में अंग्रेज के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह किया, जो संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक संगठित होकर क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिस विद्रोह को संथाल विद्रोह के नाम से इतिहास में पढ़ाया और जाना जाता है, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता सिद्धू एवं कानू। जो आपके प्रश्न बीपीएससी में पूछा था कि संथाल विद्रोह के कौन नेता हैं, तो सिद्धू और कानू जो है क्या है? संथाल विद्रोह के नेता है। सिद्धू कानू चांद और भैरव चार भाई थे। ठीक है, ये चार भाई थे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो का अगर वीडियो अच्छा लग रही तो
इस वीडियो का लिंक आप अपने स्टेटस पे बस लगा दीजिए, ठीक है। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता 4 भाई थे। सिंधु था, कौन कौन था? सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे, ठीक है। यहीं से आपका संथाल विद्रोह पूछेगा तो या तो सन पूछ लेगा या इन्हीं में से किसी का एक नाम पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, एक बिहार का मैप है तो बात करें बिहार में, तो ये है पश्चिमी चंपारण और ये है पूर्वी चंपारण, ठीक है। जो आपको प्रश्न बनता है मैप से, तो मैप से प्रश्न पूछेगा कि नेपाल से सटा हुआ कौन सा, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ कौन सा राज्य है, ठीक है। तो आप इस मैप से देख सकते हैं, एक बार आप मैप जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैप से भी 1-2 क्वेश्चन आपके बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे बिहार स्पेशल की बात करें आप, चाहे बिहार इतिहास, चाहे बिहार भूगोल की बात करें, भूगोल में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। नदियाँ पूछ लेगा, या तो पूछेगा कि किस प्रदेश से कौन सा जिला सटा हुआ, इसके बारे में पूछ देगा। कौन सा सीटा बहुत अधिक दूरी में सटा है, कौन सा बहुत कम सटा है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछ देगा। तो हम बात करें संथाल विद्रोह के बारे में। इसका कारण क्या था? देखिए, कारण था, इस विद्रोह के कारणों को विभिन्न संदर्भों में देखा जा सकता है। कौन सा कारण? देखिए, पहला था आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, तत्कालिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण था। किसका? संथाल विद्रोह का। आर्थिक कारण में कौन था? दीवानी व्यवस्था का प्रभाव, अंग्रेजों द्वारा दीवानी व्यवस्था क्या किया? दीवानी व्यवस्था कानून बनाया गया, इसका प्रभाव था। दूसरा था भू राजस्व की दर 3 गुनी, जो भू राजस्व दर यानी कि जो भूमि पर जो टैक्स लगता है वो कितना हो गया था? 3 गुना हो गया था। अगला है सामूहिक खेती के जगह व्यक्तिगत खेती, जो सामूहिक खेती होती है उसकी जगह क्या व्यक्तिगत खेती हो गई, ये भी एक कारण था। कौन? संथाल विद्रोह का। अगला हमारा साहूकार महाजन से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज, यानी कि जो साहूकार से सेठ थे ये एकदम ऊंचे ब्याज पर क्या देते? कर्ज देते थे। अगला हमारा कारण क्या? वन क्षेत्र में कानून बनाकर प्रतिबंधित करता, मतलब कि जो वन क्षेत्र था वो पहले था कि कोई भी व्यक्ति उसमें रह सकता है, मैक्सिमम जनजाति ही उसमें रहती है, जिसको हम आज की भाषा में वनवासी कहते हैं। वो लोग वनी में उनका पूरा जीवन निर्भर रहता है, ठीक है। उन्हीं से जड़ी बूटियाँ बनाते हैं, उसी का फल फूल खाते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो जो वन था उस वन को सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब उसको सरकार के कब्जे में ले लिया गया, जिससे क्या हुआ कि संथालों में यानी कि जनजातियों में एक विद्रोह की धारणा बन गई, यानी कि विद्रोह का कारण ये भी एक था। बेगार का मामला, मतलब कि कुछ जनजाति के लोगों को काम कराया जाता था और उन्हें पैसा नहीं दिया जाता, मतलब उनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी, तो बेगार का भी मामला था। अगला हमारे भूमि का स्थानांतरण, यानी बाहरी दिक्कों को, मतलब कि जो भूमि थी उस भूमि का हस्तांतरण कर दिया जाता है और उसकी जगह किसी बाहरी लोगों को दिया जाता था भूमि। तो धार्मिक कारण क्या था? 1813 को चार्टर एक्ट, 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें धर्म परिवर्तन के बारे में बताया गया, तो इसका भी एक कारण, क्योंकि जो जनजाति लोग होते, जो वनवासी लोग होते, इनका रीति रिवाज धर्म सब अलग होता है। ये हमेशा प्रकृति और पेड़ पौधों की ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनका पूरा जो जीवन होता है पेड़ पौधों पर ही निर्भर होता है। किसका? जनजातियों का। तत्कालिक कारण क्या था? मामूली चोरी के मामले में जनजातियों की गिरफ्तारी, अगर कहीं कुछ चोरी हो जाती थी तो चोरी में क्या जनजातियों की गिरफ्तारी हो जाती थी। और प्रतिक्रिया में दरोगा महेश लाल की हत्या, और प्रतिक्रिया किया, लोगों ने विरोध किया, तो उसी विरोध में दरोगा था जो इनका नाम था महेश लाल, इनकी हत्या की गई और संथाल को गिरफ्तार करके उनका शोषण किया गया। मतलब कि दरोगा मर गया और संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया उसके विरुद्ध में और उनका शोषण करना शुरू हो गया। सामाजिक कारण क्या था? तो समाज का सामूहिक मांझी व्यवस्था की समाप्ति, मांझी जो व्यवस्था थी इसकी समाप्ति थी। और राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण के बारे में समझते कि जो राजनीतिक कारण था संथाल विद्रोह का, ये पराहा पंचायत को समाप्त करना, मतलब कि उनकी एक पंचायत होती थी जनजातियों को, जिसमें क्या था कि लोग अपनी समस्याओं को अपनी पंचायत में सुलझाते थे, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया। अगला, पुलिस द्वारा केवल साहूकारों और दिकुओं को सुना जाना, मतलब पुलिस केवल क्या करती है? साहूकारों की ही बात सुनती है, मतलब कि
इनके जो गरीब थे, जो जनजातीय लोग थे, इनकी बात नहीं सुनती। अगर बात करें आज के भारत में, तो आज भी भारत की जो पुलिस होती है, पुलिस उन्हीं की सुनती है जिनके पास रुतबा है, पैसा है, उनकी प्रतिष्ठा है, पहचान है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पहचान नहीं, सोर्स नहीं है, तो आपकी कोई सुनने वाला है नहीं। आज भी सच्चाई है। ठीक है, चलिए आरंभ कब हुआ इसके बाद समझते हैं। तो 30 जून 1855 को, एकदम याद करें, 30 जून 1855 को 400 गांवों के 6000 संथाल, 400 गांवों के 6000 संथाल भगनाडीह में एकत्रित हुए। और उनका उद्देश्य क्या था? दीकू बाहरी लोगों को भगाना तथा ब्रिटिश प्रभाव को समाप्त कर एवं न्याय एवं धर्म का राज्य स्थापित करना। उनका जो दीकू बाहरी लोग आए थे उनको भगाना और ब्रिटिश का जो प्रभाव था इसको समाप्त किया जाना चाहिए तथा न्याय एवं धर्म का राज्य स्थापित करना था। ये उनका क्या था? उद्देश्य था। किनका? संथालियों का। तो ये 30 जून को घटना घटती है, 30 जून को शुरुआत होती है। इसमें 30 जून 1815 में 400 गाँव में से लगभग 6000 से अधिक संथाल कहाँ एकत्रित हो गए? भगनाडीह। भगनाडीह, इसको भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये भी यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, अब साथ ही सिद्धू और कान्हू ने संथालों के लिए स्वशासन की बात की। जो सिद्धू और कान्हू जो नेता थे संथाल की, इन्होंने क्या की? स्वशासन की बात की, मतलब कि स्वयं का शासन, जिस पर किसी का प्रभाव ना हो। ठीक है, बात की तथा विद्रोह को धार्मिक आधार प्रदान करते हुए शोषण किया कि उन्हें अपने ठाकुर बोंगा देवता के दर्शन हुए, जिन्हें दीकुओं को तथा विदेशी शत्रुओं को भगाने का आदेश दिया था। मतलब ये क्या किए थे? इन्होंने इकट्ठा किया और लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह विद्रोह दमन एवं कोच क्षेत्र में केंद्रित था। किस क्षेत्र में? दमन एवं कोच क्षेत्र में। यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, दमन एवं कोच, इसको आप याद रखिए क्योंकि बीपीएससी यहाँ से भी प्रश्न बना सकती है। ठीक है, क्षेत्र केंद्रित था जो आगे चलकर भागलपुर बिहार का है, धनबाद, विद्रोहियों की संख्या 6000 से बढ़कर 60000 हो गई। शुरू में 6000 से, लेकिन इसके बाद के बाद 60000 जनसंख्या हो गई थी। इनके द्वारा कौन कौन सी गतिविधि की गई इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। जमींदार महाजन पर हमला करना शुरू कर दिए जनजाति, और सरकारी संस्थाओं जैसे रेलवे, पुलिस स्टेशन, डाकघरों को तोड़ना, फोड़ना और जलाना शुरू कर दिया। पतन कैसे हुआ? ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ कानून क्या किया? लागू कर दिया गया। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह दमन हेतु 10 टुकड़ी भेजी, 10 पुलिस की टुकड़ी भेजी, किंतु इसे असफलता हाथ लगी। तत्पश्चात कैप्टन एलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना द्वारा संथालों को निर्मम दमन कर दिया गया, जिसमें चारों भाइयों के साथ लगभग 15,000 संथालों की मौत हो गई थी। एक अगर छोटी टुकड़ी से नहीं समझता तो बड़ी सेना ले गए, और जो चारों भाई थे इनके साथ ही 15,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ इसको समझते हैं। परिणाम क्या हुआ कि आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बन गया। संथाल परगना जिला बनाया गया, नन रेगुलेशन जिला के रूप में संथाल परगना जिला बनाया गया, और संथाल परगना कष्टकारी कानून लागू किया गया। अब ग्राम प्रधान को ही ग्रामीण अधिकारी एवं पुलिस संबंधी अधिकार है। मतलब ग्राम प्रधान ही चाहेगा तो उसमें क्या करेंगे? उसमें रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, पुलिस को अधिकार नहीं है। माझी व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया। जिस व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे उस व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया। अब इसकी कुछ विशेषता है, विशेषता के बारे में समझ। क्या विशेषता है? देखिए, इसकी विशेषता है विचारधारा, उद्देश्य, नेतृत्व, संगठन, कार्यक्रम और जन सहभागिता। उद्देश्य क्या थे? निश्चित उद्देश्य थे कि बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र से निकालकर स्वशासन की स्थापना करना। नेतृत्व किसने किया था? 4 भाइयों के द्वारा 6000 संथालों को भगनाडीह में एकत्रित किया गया, जो बाद में 6000 से बढ़कर 60000 हो गए। जो बाद में कितना हो गए? 6000 से बढ़कर 60000 हो गए। ठीक है। कार्यक्रम क्या हुआ? विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जोरों पर था। विचारधारा इनका क्या था? हिंसा पर विशेष ध्यान देना। हिंसा पर विशेष ध्यान देना मतलब ये क्या थे? तीर, धनुष, भाले, बर्छी आदि का व्यापक प्रयोग करते थे। अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा की जब भी आप तस्वीर देखते होते तो वो क्या, वो तीर धनुष
लिए हुए क्या होते हैं, उनकी तस्वीर दिखती है, मतलब कि ये तीर धनुष भाले बर्छी आदि का प्रयोग करते थे। और जन सहभागिता मतलब कि 6,000 से बढ़कर 60,000 एम स्प्रिंट 60,000 विद्रोहियों की संख्या का कम होना। ठीक है, जन सहभागिता का प्रमुख प्रमाण है कि मैं 6,000 थी, फिर बाद में 60,000 हो गई। समीक्षा कीजिए इसकी, तो इस प्रकार हम पाते हैं कि संथाल विद्रोह अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद भी एक संगठित एवं सशक्त जनजातीय विद्रोह था, जिसने आने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया तथा संथालों के हार के बावजूद कई कानून अपने हक में बनवाए। अगर संथाल हार भी गए तो क्या कि इनके कई कानून इनके हक में बनाए गए। कुछ कीवर्ड है, कीवर्ड को समझते हैं। विद्रोह का समय 55 से 1855 से 56, स्थान भागलपुर के राजमहल की पहाड़ी तक। नेता कौन थे? सिद्धू कानू चाँद और भैरव, चारों भाई थे, सिद्धू कानू चाँद भैरव। पिता कौन थे? चुन्नू माझी पिता थे इनके। आंदोलन प्रारंभ हुआ 30 जून 1855 को, स्थान था भगनाडीह। तत्कालीन दरोगा महेश लाल की हत्या। तो दमनकर्ता कौन थे? मेजर बारो 10 टुकड़ी भेजे, लेकिन 10 टुकड़ी हार गई। फिर कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन 14,000 सेनाओं के साथ संथालों को घेर लिया, जो 10 दिसंबर 1855 को घेर लिया। और उसी में चारों भाइयों के साथ लगभग 15,000 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। कौन? कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन अपनी 14,000 सेनाओं के साथ। तो ये था हमारा संथाल विद्रोह। वीडियो कैसी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल रहे हैं। जितने भी भाई दोस्त मित्र यार, जितने भी आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। उनकी अलग प्ले लिस्ट बनी है एनसीईआरटी की, उसमें आपको 6 to 8 यानी कि 6 to 8 6, 7, 8 की हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी के बाद आप देखेंगे जियोग्राफी। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी 6, 7 और 8 कक्षा की पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो जितने भी साथी बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।